वेलकम टू डेयर टू ड्रीम कोचिंग क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। ठोसों का आयतन तथा आकार निश्चित होता है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, तथा गैसों का ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। तो आज हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं, और उनकी यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था के सामान्य गुण: नंबर 1, ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। नंबर 2, इनकी अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। अंतरा आणविक दूरियों से तात्पर्य है कि जो इनके अणु के बीच की दूरियां होंगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि इनके अणु बहुत पास पास जुड़े हुए होते हैं। बहुत पास पास जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के बीच का स्पेस बिल्कुल नगण्य होता है। नंबर 3, इनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। अब क्योंकि अणु पास पास होते हैं तो इनके बीच में जो बल लगता है बहुत ज्यादा प्रबल होता है। नंबर 4, ये असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। असंपीड्य से तात्पर्य है जैसे हमारा कोई ठोस है और उसको दबाओगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठोसों के प्रकार: ज्यामिति की दृष्टि से ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। नंबर 2, अक्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में इन्हें अमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। आइए हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण नियमित क्रम में सुव्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। हमने अभी बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब अवयवी कण क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ अणु, परमाणु अथवा आयनों से मिलकर बना होता है। इन अणु, परमाणु अथवा आयनों को ही हम अवयवी कण कहते हैं। दूसरी चीज बताई कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दीर्घ परासी व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि इसमें जो अवयवी कण होंगे, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है किसी भी क्रिस्टल में सेम होता है। बहुत दूरी तक एक ही पैटर्न चलते रहता है, एक ही पैटर्न को आगे तक ये फॉलो करते रहते हैं। जैसे हम इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी किसी भी क्रिस्टल में ये एक ही पैटर्न में बहुत दूरी तक जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण: नमक, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट। आपने नमक और चीनी देखी होगी कि नमक और चीनी में क्या होते हैं, इनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। नंबर 2, अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण नियमित क्रम में सुव्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। उदाहरण: रबर, प्लास्टिक, कांच। आपने रबर और प्लास्टिक को काट के देखा होगा तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल नहीं बनते हैं। मैंने अभी बताया क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अब इनमें जो अवयवी कण होंगे किसी भी ऑर्डर में जुड़े हो सकते हैं। कुछ दूरी तक ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसके बाद इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फिगर से देख सकते हैं कि कहीं भी कैसा भी इनका ऑर्डर हो सकता है। तो कुछ इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी दूरी तक उन्होंने पैटर्न फॉलो किया है, उसके बाद इन्होंने पैटर्न को भी फॉलो नहीं किया है, इसलिए इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर: क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर के लिए हम उनको गुणों के आधार पर एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम गुण रखेंगे, सेकंड कॉलम में क्रिस्टलीय ठोस और थर्ड कॉलम में अक्रिस्टलीय ठोस। पहला गुण अवयवी कण। हमने अभी बताया आपको कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। नंबर 2, गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। नंबर 3, गलन ऊष्मा। क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा निश्चित एवं लाक्षणिक होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा ना तो निश्चित होती है और ना ही लाक्षणिक होती है। फोर्थ गुण है चाकू से काटने पर। क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटने पर सपाट सतह आती है, अर्थात इनमें नियमित कटाव होता है। और अक्रिस्टलीय ठोसों में चाकू से काटने पर
सतह सपाट नहीं आती है, अर्थात उनमें अनियमित कटाव होता है। आपने देखा होगा अगर रबर को आप चाकू से काटेंगे तो उसकी सतह सपाट नहीं होगी। अगला गुण है दैसिकता। ये विषमदैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, अर्थात ट्रू सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोसों को हम आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस यानी स्यूडो सॉलिड अथवा अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड। अक्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस कह रहे हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स अथवा सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें द्रवों की तरह थोड़ा बहने का गुण पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही पुरानी इमारतों में जो कांच लगा होता है वो धीरे धीरे बहकर उसकी जो निचली सतह है वो मोटी हो जाती है और ऊपरी सतह पतली हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। हमने पहले ही बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरासी व्यवस्था होती है। हमने अभी पढ़ा था अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक तथा क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि समदैशिकता और विषमदैशिकता होती क्या है। समदैशिकता इंग्लिश में इसे आइसोट्रॉपी बोलते हैं, एवं विषमदैशिकता इसे एनिसोट्रॉपी बोलते हैं। समदैशिकता अर्थात आइसोट्रॉपी ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान आते हैं तो इन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। समदैशिकता से तात्पर्य यह है कि मान लो ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल है, इसके भौतिक गुण जैसे हमने पढ़े विद्युत और ऊष्मा चालकता, अगर हम इसके अलग अलग दिशाओं से विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान ज्ञात करें तो सभी दिशाओं में इसका मान क्या आएंगे, समान आएंगे, इसलिए इसे हम समदैशिकता बोलते हैं। विषमदैशिकता अर्थात एनआइसोट्रॉपी ठोसों के भौतिक गुणों के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान नहीं आते हैं तो इन्हें हम विषमदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिकता से तात्पर्य यह है कि अगर हमने मान लिया कोई क्रिस्टलीय ठोस का एक क्रिस्टल ले लिया और इसके हम भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक हो गया, विद्युत व ऊष्मा की चालकता हो गई, अगर हम विभिन्न दिशाओं से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, देख लेते हैं विभिन्न दिशाओं से इसको अगर हम मान निकालेंगे तो सभी दिशाओं से इसके मान क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, इसलिए हम कहते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें लगने वाले अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके लिए हम 5 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में ठोस का प्रकार, सेकंड कॉलम में अवयवी कण, थर्ड कॉलम में ससंजक बल, फोर्थ कॉलम में गुण, और फिफ्थ कॉलम में एग्जाम्पल या उदाहरण रखेंगे। नंबर 1 आणविक ठोस। आणविक ठोस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अद्रव्यीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। तो हम पहले अद्रव्यीय के बारे में पढ़ लेते हैं। अद्रव्यीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, और इनके बीच परिक्षेपण या लंदन बल पाया जाता है। इनके गुण क्या है, ये प्रायः मुलायम, अत्यधिक निम्न गलनांक और विद्युत रोधी होते हैं। एग्जाम्पल शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को हम ठोस CO2 बोलते हैं, H2, I2, AR, CCl4 इत्यादि। नंबर 2 ध्रुवीय ठोस। अवयवी कण इसमें भी अणु होते हैं,
इनके बीच द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल पाया जाता है। ये प्रायः मुलायम, इनका गलनांक निम्न और ये विद्युत रोधी होते हैं। एग्जाम्पल HCl SO2। को ध्रुवीय ठोस क्यों बोलते हैं? ध्रुवीय ठोसों में जब सहसंयोजक जो बंध होता है असमान अणुओं में बनता है, जैसे HCl हो गया, जब इसमें एक की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा और एक की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है और ये बंध क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। इस पे आंशिक पॉजिटिव और आंशिक पे आंशिक नेगेटिव हो, तो इसे हम ध्रुवीय ठोस बोलते हैं। नंबर 3 है हाइड्रोजन आबंधित अवयवी कण। इसमें अणु होते हैं, इनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। हाइड्रोजन आबंध क्या होता है? हाइड्रोजन जब किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होता है तो उसकी दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसे ही हम हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो वो किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो इसे ही हम हाइड्रोजन आबंध कहेंगे। ये ठोस कठोर होते हैं, इनका गलनांक निम्न होता है, ये भी विद्युत रोधी होते हैं। का एग्जाम्पल है H2 और बर्फ। और नंबर 2 है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में क्या होगा? अवयवी कण आयन होगा, इनमें कूलामी या स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है। ये प्रायः कठोर, भंगुर, भंगुर मतलब टूट जाते हैं ये आसानी से। इनका गलनांक उच्च होता है और विद्युत और ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं NaCl, MgO, ZnS, CaF2। नंबर 3 है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, इसमें अवयवी कण विस्थानित इलेक्ट्रॉनों के बीच धनायन होता है। इनमें धात्विक आबंध पाया जाता है। ये कठोर होते हैं परंतु आघातवर्ध और तन्य होते हैं। तन्य का मतलब इनको खींच के तार बनाए जा सकते हैं। इनका गलनांक मध्यम होता है और विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। धात्विक ठोस के एग्जाम्पल सभी धातुएं हो गई, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, Fe, आयरन, Zn, जिंक, Mg इत्यादि। चौथा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, इनके बीच सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ये कठोर, अत्यधिक गलनांक होता है इनका, विद्युत व ऊष्मा के ये दुर्बल चालक होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हीरा, क्वार्ट्ज, SiC, AlN।